बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और आपको हम कहते हैं खुशामदीद। बात आती है खबरगर के हवाले से, तो अभी जो खबर बन रही है वो ये है कि कल रात से पाकिस्तान ने अफ़गान तालिबान के हवाले से जो अफ़गान रजीम है और दहशतगर्द जो तंजीमें वहाँ पे ऑपरेटिव हैं, जिसकी रिपोर्ट पूरी हमने तफसील से बयान की थी, जिसमें रशिया ने भी बड़े तफसील से 25 से 20 हज़ार दहशत गर्दों की इतलात दी हैं मुख्तलिफ़ धड़ों के हवाले से, जो स्प्लिंटर ग्रुप्स हैं, स्लीपर सेल्स हैं और मुख्तलिफ़ बैनुल-अक़वामी दहशत गर्द ऑर्गनाइजेशंस हैं, उनके हवाले से है। पाकिस्तान ने एक कार्रवाई की थी जो पाकिस्तान के ऊपर जंग मुसल्लत की हुई है दहशत गर्दी की। अफ़गानिस्तान ने उनकी सरजमीन यूज़ होती है। 12 अफ़गानिस्तान को बोला गया, तालिबान को बोला गया, TTA को बोला गया कि आप इसको रोकें, लेकिन कोई गारंटी कोई वारंटी नहीं दी गई। लेकिन उल्टा ये भारत के साथ जाके उनकी झोली में बैठ गए। न सिर्फ भारत बल्कि इसराइल के साथ मिलकर, इन दोनों मुल्कों के साथ मिलकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें करते रहे और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अपनी ज़मीन इस्तेमाल करने देते हैं। ये एक भारत की प्रॉक्सी बन चुके हैं। पाकिस्तान ने कार्रवाई की, जो पाकिस्तान में हमले हुए, दहशत गर्दी कार्रवाइयाँ हुई, उसमें हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के अफसरान जवान जो शहीद हुए। हमने इस्लामाबाद में देखा कि इमाम बारगाह पे अटैक किया गया तरलाई में। उसके अलावा बाजोड़ के अंदर हमने देखा हमला किया गया और दीगर जो उन्होंने धमाके किए और दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ की। उसके बाद पाकिस्तान ने कार्रवाइयाँ की, उनके ठिकानों को निशाना बनाया। अफ़गानिस्तान में हार्ड परसूट जो हमारा हक था उसके मुताबिक हमने किया। उसके जवाब में गुज़िश्ता रात अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तानी पोस्टों के ऊपर क्वाडकॉप्टर्स जो कि भारत और इसराइल से दिए गए थे, और हो सकता है कि उनके पीछे उनके ऑपरेटर भी वही हों जो वहाँ पे मौजूद हों, और उन्होंने पाकिस्तानी पोस्टों पे हमला किया, जिसके ऊपर पाकिस्तानियों ने उनके क्वाडकॉप्टर्स को तबाह किया। उसके बाद उन्होंने बिला इश्तियाल फायरिंग शुरू कर दी। उसका भरपूर जवाब दिया, और उसका जवाब देते देते अब हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान के शाहीन एयरफोर्स जो है वो काबुल और कंधार के अंदर मौजूद है, और पाकिस्तान के वो दुश्मन जो कि पाकिस्तान के ऊपर अटैक करते हैं या तरबियत गाहें वहाँ पे सेंटर्स जो बनाए हुए, उनको ना सिर्फ निशाना बनाए, बड़ी भरपूर कार्रवाई की गई। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफ़गान तालिबान रजीम की मुबैना बिला इश्तियाल जहरियत के जवाब में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने पाक अफ़गान सरहद के मुख्तलिफ़ सेक्टर्स में फ़ज़ाई और ज़मीनी सतह पर भरपूर और फैसला कुन कार्रवाइयाँ की। रिपोर्ट्स के मुताबिक काबुल में अहम फ़ौजी तनसीबात और 2 ब्रिगेड हेडकोार्टर्स को फ़ज़ाई हमलों में निशाना बनाने का दावा किया गया है। कंधार में ब्रिगेड हेडकोार्टर्स, कोर हेडकोार्टर, एम्यूनेशन डिपो और लॉजिस्टिक बेस तबाह कर दी गई है। ये पाकिस्तान की इतलात हैं जो पाकिस्तान एयरफोर्स की कार्रवाइयाँ हुई। पक्तिका में अहम फ़ौजी तनसीबात और मुबैना कोर हेडकोार्टर को निशाना बनाने का दावा किया गया। खोस, पक्तिया और सरहदी इलाकों में मुतादिद अफ़गान पोस्टों की तबाही और बाज़ पर कब्ज़े की इतलात सामने आ रही है। 27 पोस्टें तबाह कर दी हैं, 8 या 7 पे कैप्चर करके कब्ज़ा कर लिया गया है, और बहुत सारी चेक पोस्टों के ऊपर तो उन्होंने सफ़ेद झंडे जैसे भारतीयों ने लहराए थे मार्का हक में जब उनको शिकस्त हुई, तो वो था। अंगूर अड्डा, शवाल, बाजोड़ और वली खान सेक्टर में शदीद झड़पें, पोस्टों की तबाही और सरहदी टर्मिनल को नुकसान पहुँचाने का दावा किया गया है। बाज़ मकामात पर अफ़गान फोर्सेस की जानिब से सफ़ेद झंडे लहराने और भारी नुकसानात की इतलात दी गई। 133 अभी तक की रिपोर्ट है कि ये नमक हराम जहन्नुम वासिल हो चुके हैं, यानी कि ये अफ़गानी तालिबान, TTA, TTP और दीगर जो तंजीमों के दहशत गर्द हैं उनको निशाना बना दिया गया है। अब ये बात अगर हम देखते हैं, जो इस वक्त मोदी की तकरीर थी यरूशलेम में, जो इसराइल जाके उसने तकरीर की, जिस तरह का उसका इस्तकबाल हुआ, दोनों दुश्मन, वो कहते हैं ना दुश्मन का दुश्मन दोस्त, वो चंकियाना जो चंकियाई फ़िलासफ़ी के तहत भारत काम करता है, तो ये एक सिलसिला उन्होंने शुरू किया और बड़े इश्तियाल अंगेज़ बयानात वहाँ से खड़े होकर उन्होंने दिए, और यहाँ तक कहा कि जी हम अफ़गानिस्तान हमारा दोस्त है तो उसको हम सपोर्ट करते हैं, असलाह देते हैं ताकि अपने पड़ोस में दहशत गर्द मुल्क पाकिस्तान की तरफ इशारा किया। नाम तो हिम्मत नहीं थी उसकी अब लेने की, लेकिन उसने इशारा किया कि उसके ऊपर हमला करे या उससे जंग लड़े। तो ये संदूर ऑपरेशन 0.2 जो है ना, इसको भी पाकिस्तान ने संदूर ऑपरेशन का तंदूर जिस तरह बनाया था, इसको तंदूर बना दिया इस वक्त। और अब ये कहा जा रहा है कि ना ही दोहा, ना ही तुर्किया, ना ही कतर, किसी मुल्क के कहने पे, या दुबई या सऊदीया, पाकिस्तान अपने हमले नहीं रोकेगा। पिछली दफ़ा तो इन्होंने पाँव पकड़ के हमले रुकवाए थे और उसके बाद दगा किया और किसी बात पे नहीं आए। पाकिस्तान से 10 अरब रुपए का मुतालबा किया। पहले तो ये मानते नहीं थे जब इनके कतर में मुज़ाकरात हो रहे थे, उसके बाद ये मानते भी थे तो उसको रिटन फॉर्म में गारंटी की सूरत में नहीं देना चाह रहे थे। 10 अरब रुपए मांगे कि इनका अगर ये मौजूद है तो इनके ठिकाने हम तब्दील करके दूर फेंक देते हैं। यानी मान गए कि हैं, मानते हैं, लेकिन किसी तहरीरी एग्रीमेंट की सूरत में नहीं मानते, कोई गारंटी नहीं देते। और अभी भी क्या गारंटी, पाकिस्तान अगर पैसे दे दे और ये काम फिर होता रहे।
تو یہ بہت سارے معاملات تھے، اور اس کے بعد اب دنیا کو خود بھی سمجھ آ رہی ہے، جو ان کے مخلصین ہیں، بلکہ میں کہوں گا نا جو ان کے حق میں بولنے والی آوازیں ہیں، پھر انٹرنیشنل میڈیا کو ہم دیکھیں، الجزیرہ کو دیکھیں، وہ ان کے جناب صاحب ان کے دہشت گردوں کو دہشت گرد نہیں بولتا، وہ پاکستان کا موقف جو ہے اس کے مطابق وہ بات کرنے کے حوالے سے بات نہیں کرتا، بلکہ وہ ان کے فوجی کہتا ہے یا ان کے فائٹرز کہتا ہے۔ اس کے علاوہ اسکائی نیوز کے اوپر ایک عجیب و غریب ڈرامہ شروع ہوا، یہ سارا وہ پیڈ نیٹ ورکس ہیں جہاں سے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اسرائیل اور بھارت کا، اور کہتے ہیں جی افغان آرمی اٹس اے جوک پاکستان کے علاقوں میں گھس کے بمباری کر رہی ہے اور بڑے شدید نقصانات کی اطلاعات آ رہی ہیں۔ اس طرح کا پروپیگنڈا جو ہے اس کو ختم ہونا چاہیے اور عقل کرنی چاہیے۔ یہ وہی دہشت گردی کی جنگ ہے جو 9/11 کی صورت میں ہم نے دیکھی تھی امریکہ میں، اور یہیں سے ہی دوبارہ خدشہ ہے۔ رشیا کی رپورٹ ہے، اور کل بھی انہوں نے بولا ہے کہ دہشت گردی کا بہت بڑا خدشہ ہے، چائنا اس سے محفوظ نہیں ہے، ساتھ کے تاجکستان کی بات کریں، دیگر بارڈرز کی بات کریں، تو یہ ایک بہت بڑا ایٹم بوم ہے جس کو کنٹرول ابھی نہ کیا گیا، تو میرے خیال سے پوری دنیا اس کا رزلٹ بھگتے گی۔ پروگرام کا وہ ختم ہوا چاہتا ہے، میں چاہوں گا اجازت، اللہ نے کے بعد۔